Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and today I am back with a new video on OSI model. So without wasting any time, let me start. As you all know, OSI model, the OSI stands for Open Systems Interconnection. OSI का full form क्या होता है? Open Systems Interconnection, and it is a way to understand how data travels from one computer to another over the network, like from your phone to a website. ये सभी को पता है ओएसआई मॉडल क्यों बनाया गया। एक पैकेट, एक डेटा पैकेट या डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, जब हमने कुछ भी मैसेज अपने एंड से सेंड किया और रिसीवर तक वो पहुंचा, उस बीच में क्या क्या हुआ पैकेट के साथ, उसकी लाइफ साइकिल, वो सारी चीज़ें समझने के लिए फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इन अ सिंपल वे ये ओएसआई मॉडल प्रिपेयर किया गया। Okay, now this model has 7 layers and each layer has a specific job to do. इसमें 7 लेयर्स होती हैं और आप इन 7 लेयर्स को गो थ्रू कर सकते हो फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, किसी भी अप्रोच में आप स्टडी कर सकते हो। दोनों से मतलब एक एंड पे आप देखोगे कि रिसीवर एंड है और एक एंड हमारा सेंडर एंड है, और उस बीच में हमारे 7 लेयर्स हैं। तो ये 7 लेयर्स, इनके सबके अपने एक स्पेसिफिक जॉब है, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक जॉब है। और ये सब सारे लेयर्स 7 लेयर्स में क्यों डिवाइड किया गया, ताकि हम समझ सकें कि जब पैकेट सेंडर से रिसीवर के साइड ट्रैवल कर रहा है तो उस बीच में उस पैकेट के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। Okay, so for example, if I give you a real life example, you can relate this to a postal system where each step prepares your message before it is sent and received. जैसा कि हम एक पोस्टल सिस्टम को रेफर कर सकते हैं फॉर अ रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि हमने एक लेटर अपना लिखा, लेटर हमें सेंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पोस्टल कोड ऐड करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, रिसिपिएंट का नाम लिखते हैं, स्टैंप लगाते हैं, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करके आते हैं। वहाँ से फिर वो कोरियर वाला उठाता है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम। तो ये चीज़ें जैसे कि एक पोस्टल सिस्टम में होती हैं, उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो एसआई मॉडल को, कि उसकी कैसे एक पैकेट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम द सेंडर साइड टू द receiver side. Okay, so now starting from the topmost layer, layer 7, which is called as application layer. ठीक है, अब मैं ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि 7th लेयर हमारी है एप्लीकेशन लेयर। नाउ एप्लीकेशन लेयर, आप नाम से समझ लो कि किसी भी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। व्हाट द यूजर इज सीइंग, यूजर क्या देख रहा है अपनी स्क्रीन पे। लाइक करेंटली अगर आप देखो तो आप एक यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो, यू आर यूजिंग द यूट्यूब ऐप, तो दिस इज वर्किंग एट लेयर 7 ऑफ OSI। ठीक है, दिस इज वेयर एप्स लाइक वेब ब्राउजर्स, क्रोम, email and WhatsApp work. It helps you use the network like typing a website in the Chrome. सो आप गूगल क्रोम यूज़ करो, कोई एप्लीकेशन यूज़ करो, एप्लीकेशन भी कुछ भी हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, आपका आउटलुक हो सकता है, कुछ एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र हो सकता है। दीज आर, व्हाट आर दीज आर some or the other application, right? Even the YouTube video which you are watching at the moment, it is also running on a YouTube app। ठीक है, अब आप चाहे इसको वेब ब्राउज़र में देख रहे हो, क्रोम पे देख रहे हो, यूट्यूब की वेबसाइट एक्सेस करके, या फिर आप अपने मोबाइल में यूट्यूब के ऐप के थ्रू देख रहे हो, विच एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, इट इज़ वन और दी अदर काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन। ओके, दिस इज लेयर 7 एंड द लेयर 6 हमारी क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज द एक्चुअल फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा, इट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्मेट दैट द ऐप और यूजर अंडरस्टैंड्स, लाइक images, videos, text, and it is also responsible for the encryption or decryption to manage the security of the data, like turning a video into a viewable format। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में अलाउ करता है, एक ऐसा फॉर्मेट जो कि हम देख सकें, समझ सकें, यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, राइट? As you all know, whenever we send the data and it travels through signals or cables, it is converted into a form that is understandable by the computer only, that is into the binary language, 0101 kind of language। ठीक है, that language is not easily understandable to us,
क्योंकि उसको समझने के लिए हमें बहुत सारा कंप्यूटेशन, बहुत सारा कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जब हमने अपना मैसेज टाइप किया, आपने व्हाट्सएप के ऐड में देखा होगा ना कि मैसेज आप यहाँ से टाइप कर रहे हो और जैसे ही एज सुन एज यू क्लिक ऑन द सेंड बटन, दैट मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू अ कोड दैट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन हो जाता है उस मैसेज का। आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप किया, सेंड पे क्लिक किया, वो मैसेज इनक्रिप्ट हो गया और किसी कोडिंग वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि जब तक वो मैसेज रिसीवर एंड तक पहुंच ना जाए, इवन इफ अगर कोई हैकर उस मैसेज को हैक कर भी ले, तो वो समझ ही नहीं पाएगा मैसेज में लिखा क्या है, क्योंकि उसमें वो पूरा इनक्रिप्ट हो चुका है मैसेज। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रही हैं। जब सेंडर एंड से मैसेज सेंड हुआ, उसके इनक्रिप्शन का काम, और रिसीवर एंड पे जब मैसेज रिसीव हुआ, उसके डिक्रिप्शन का काम। आपने, if you have sent any image from the sender side, if you have sent any audio from the sender side, if you have sent any video or even a text message from the sender side, it will be responsible for the encryption of that message, and when it reaches to the receiver end, the decryption of the message, and presenting that message into human readable form, into a format that is understandable to us। जो उसका फॉर्मेट था उसको एक्चुअल उसी फॉर्मेट में कीप करना, राइट। ये हमारा काम हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का। नाउ कमिंग अप टू द सेशन लेयर, which is layer 5 in the OSI model. Now session layer manages the conversations. It will be responsible for start, managing the complete session, ending the connections called sessions between the devices, and keeping track if you are logged off or you are into a chatting. For example, keeping you logged into a website. तो सेशन लेयर क्या करता है, जैसे कि हमें पता है as soon as we click on the send button, हमारा क्या होता है, एक सेशन में जनरेट हो जाता है, एक सेशन क्रिएट होता है फॉर दैट पर्टिकुलर चैट। अगर हम टेक्सचुअल चैट पे हैं तो उस पर्टिकुलर चैट के लिए एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी कॉल पे हैं तो हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉल। जब आप कॉल एंड करते हो तो लिख कर आता है ना, कॉल एंडेड फॉर 1 minute 35 seconds, कॉल एंडेड फॉर 2 minutes 20 seconds। सो फॉर दोज 2 minutes 20 seconds a session is created, and who actually creates and terminates that session? The session layer is working behind for the creation of the session, maintaining that session throughout when you were on the call, and terminating that session as soon as you end the call। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ सेशन लेयर का। सपोज यू open the Chrome, you have opened the web browser, you are working on Google Chrome and you have opened multiple tabs into it। एक टैब पे आपने, on one tab you have opened YouTube, on the other tab you are accessing your Gmail, and on the third tab you are accessing any website। Okay, so it never happens that the YouTube results goes on to the Gmail tab, or the Gmail results lands onto the website you were accessing, reading some blog। So इट नेवर हैपन्स। जिस टैब का रिजल्ट है वो उसी टैब में रहेगा। जैसे आपने गूगल क्रोम में 3 अलग अलग टैब खोले, एक टैब पे जीमेल, एक पे यूट्यूब और एक पे कोई तीसरा वेबसाइट ओपन करके रखा है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक का रिजल्ट दूसरे टैब में आपको शो हो। अगर आप सर्च कर रहे थे थर्ड वाले टैब में गिव मी सम पिक्चर्स ऑफ राउटर इन यूज नाउअडेज, अब वो रिजल्ट आपके अपीयर होने लगे जीमेल बॉक्स में, ऐसा तो नहीं होता। या फिर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले कर रखी थी, कोई सॉन्ग प्ले था, वो सॉन्ग अचानक से आपका जो है जीमेल बॉक्स में जाकर के प्ले हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। सो दी रिजल्ट्स नेवर ओवरलैप, the the results do not mix up। How does it happen? Because for each of the particular tab you have opened in the same browser, the session is created and that session is maintained throughout you are working on that particular tab। Okay, so these are the scenarios that are working behind the session layer। and कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लॉग आउट करो तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, एंड देन वो आपसे फिर से लॉग इन करने के लिए परमिशन मांगता है। You know, it happens on some of the websites. You do a login, and if you leave your system idle for 5 minutes, for 3 minutes, there is some idle time limit set behind, and when you leave your system idle for some time, after that
5-10 minutes of keeping your system idle, it shows you an error message that system has logged you out automatically due to inactivity. Please log in again to कंटिन्यू, ऐसे करके आपको एक मैसेज शो होता है. सो हाउ दिस हैपन, दिस इज ऑल हैपनिंग थ्रू द सेशन लेयर विच इज वर्किंग बिहाइंड एट द लेयर 5 of the OSI model. Okay, so now let's move to the transport layer. Now transport layer is the layer 4 in the OSI model, and it is responsible for the delivery of data. So what it does, it breaks the data into pieces and then delivers the data packets separately. Now it splits large data into smaller parts and ensures everything arrives correctly. It controls speed and reliability. It uses TCP UDP protocol accordingly, and for example, making sure all parts of the file are received. So transport layer, how does it work? It usually have a large amount of data, so it divides that data into smaller packets and then delivers each of the packets separately. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक लंबा सा सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग अ वीडियो ऑन इजी टीच यूट्यूब चैनल. सपोज आई हैव दिस मच लॉन्ग सेंटेंस. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, हमारा मेरा हर एक वर्ड सेपरेट कर लेगा एज अ डेटा पैकेट. आई am watching like this, so it would be dividing the complete sentence. जो भी मेरा डेटा था उसको उसने और उससे भी ज़्यादा स्मॉलर चंक्स में और स्मॉलर पार्ट्स में डेटा को डिवाइड किया, और अब वो क्या करेगा, हर एक डेटा पार्ट को सेपरेटली डिलीवर करेगा. सो फॉर द डिलीवरी ऑफ डेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर ही हमारा डिलीवरी पार्टनर है, जस्ट लाइक अ कोरियर बॉय. ठीक है, हमें कुछ भी सामान पहुंचाना है, डिलीवर करवाना है, द ट्रांसपोर्ट लेयर कम्स इनटू पिक्चर. और ये क्या करेगा, ये दो टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है फॉर द डिलीवरी ऑफ, फॉर द श्योर डिलीवरी ऑफ डेटा, टीसीपी या यूडीपी. तो टीसीपी यूडीपी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ. टीसीपी इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. TCP is used when we actually need the delivery report of the data, that this is 100% received at the receiver end or not. And UDP is used when we are not concerned about the delivery of the data, we just want the data to be received fastly. For example, suppose I sent a textual message on WhatsApp. I need the delivery of that data. Whatever message I sent, that message was received at the receiver end or not. I need the delivery report for that text message. Okay. But in case I am making a WhatsApp call, in that scenario, I'm not concerned about the data is delivered along with the delivery report or not. I'm concerned about the faster transmission of data, that I need to hear the other person on the call clearly. I'm not concerned about the delivery part, but I'm concerned about hearing the person that is there on the call with me. तो अगर वॉइस टाइप का ट्रैफिक है, फॉर द वॉइस टाइप ऑफ ट्रैफिक वी यूज द यूडीपी प्रोटोकॉल, एंड फॉर द type of data where we actually need the guaranteed delivery of data, there we use the TCP protocol. तो जहाँ पे हमें guaranteed delivery of data चाहिए वहाँ पे हम TCP protocol यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें delivery of data मतलब delivery report से कोई इतना खास मतलब नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा वॉइस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है और वो वॉइस ट्रैफिक हमारा दूसरे पर्सन तक बहुत तेज़ी से पहुँचे, हम उसे तेज़ी से सुन लें. क्योंकि नॉर्मली कॉल पे क्या होता है, कोई टीम्स मीटिंग है, कोई जूम कॉल है, कोई व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, अगर आवाज़ कट भी जाती है तो नॉर्मली वी डू से हाँ क्लियर सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे थे आप. सो लाइक दिस वी विल बी जस्ट टेलिंग द अदर पर्सन, मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी, द डेटा पैकेट वॉज लॉस्ट, इट वॉज नॉट डिलीवर्ड टू मी. तो डेटा पैकेट लॉस हो गया, मुझे आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी, ज़रा तुम दोबारा से रिपीट कर देना तुम क्या कह रहे थे. तो जब वॉइस टाइप का ट्रैफिक होगा तो यूडीपी यूज़ होगा, एंड फॉर द टेक्सचुअल डेटा, द डॉक्यूमेंट पार्ट, मतलब जहाँ पे हमें गारंटी डिलीवरी ऑफ डेटा चाहिए वहाँ पे टीसीपी यूज़ हो रहा है. सो with use of these two protocols, either TCP or UDP, the transport layer makes sure the data is delivered. Okay.
Now coming up to the network layer, which is layer 3 of the OSI model. Now what network layer will do? Network layer actually chooses the best path. It adds the IP addresses and finds the best route to send the data to the right device. For example, sending data to a device in another country. ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करेगा? नेटवर्क लेयर ही हमारा, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, नेटवर्क लेयर हमारा क्या करेगा कि बेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, जो भी हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट के साथ वो बेस्ट रूट होना चाहिए, उसमें कुछ मिसकन्फिगरेशन नहीं होना चाहिए, पैकेट लॉसेस ना हो, बैंडविड्थ, कॉस्ट और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जो भी हमारा बेस्ट पाथ होगा वो नेटवर्क लेयर हमारा बेस्ट पाथ फाइंड आउट करके हमें बताएगी। और इस लेयर पे जाके क्या होगा, जो हमारा डेटा पैकेट है उसके साथ पे एक आईपी हेडर ऐड हो जाएगा। आईपी हेडर ऐड होने का मतलब है कि मान लो कि हमारा डेटा पैकेट जो है वो सेम नेटवर्क का नहीं है, किसी दूसरे नेटवर्क का है। मान लो कि हम इंटरनेट से कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं या देश विदेश में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पर हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ दूसरे नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये चीज़ें एज दी हेडर पार्ट उसमें ऐड हो जाएंगी। Okay, so the IP header gets added to the data packet in this layer. The source IP and the destination IP will be added to the data packet in this layer, and the network layer will find the best path based on some of the metrics, and that is how the data is sent within a network or in a different network, wherever the device is sitting, in the same country or in another country, wherever the destination network lands on. Okay, so this is how network layer works. Then coming up to the data link layer. Data link layer हमारी layer 2 है in the OSI model, and it connects directly to nearby devices. It adds the MAC address, the device IDs, and sends data from one device to another in the same network. For example, sending data to your nearby printer. अब ये जो डेटा लिंक लेयर है ये हमारे नियर बाई डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। नेटवर्क लेयर क्या कर रहा था कि वो आईपी हेडर ऐड कर रहा था, और हम डेटा को, इवन इफ दी डेस्टिनेशन पार्ट लाइज इन सम अदर नेटवर्क, वो हमारा बेस्ट नेटवर्क फाइंड आउट कर रहा था, राइट। बेस्ट रूट फाइंड आउट करके जो भी हमारे डेस्टिनेशन नेटवर्क है वहाँ तक का रास्ता क्लियर कर रहा था और दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट कर रहा था। अब डेटा लिंक लेयर हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा नियर बाई डिवाइसेस है उनसे कनेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है डेटा लिंक लेयर। इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। मैक एड्रेस कैन नॉट बी डुप्लीकेट। मैक एड्रेसेस आर यूनिक फॉर ईच डिवाइस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सपोज हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क पता चल गया है, अब उस नेटवर्क के अंदर किस डिवाइस के पास पर्टिकुलरली हमारा डेटा जाना चाहिए, उसके लिए व्हाट वी विल लुक फॉर द मैक एड्रेस कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमारा जो मैक एड्रेस है वो क्या है, and accordingly to that specific MAC address only the data will reach. And how this will be done, this will be covered under the data link layer, which is layer 2 in the OSI model. It will be connecting the nearby devices, or you can say it will be finding out the MAC address of the network where the data actually needs to land on. Then comes up is the physical layer. Physical layer is layer 1 of the OSI model, and it is these are the actual wires and signals, and it deals with physical things like cables, Wi-Fi signals, or light pulse and fiber. फॉर एग्जाम्पल इथरनेट केबल, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक लाइन। फिजिकल लेयर जैसा कि इसका नाम बता रहे, दिस इज समथिंग फिजिकली प्रेजेंट विच वी कैन सी एंड वी कैन टच, वी कैन फील, राइट। दिस इज समथिंग फिजिकली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये क्या हो सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक एक्चुअल वायर्स जो है हमारे इथरनेट केबल्स होंगे, और जो हमारे सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स कैसे हो सकते हैं, वायरलेसली सिग्नल्स हमारे प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में। सो दीज आर दी फिजिकल मीडिया थ्रू विच आवर डेटा ट्रेवल्स। कभी कभी हम अपने लैपटॉप को लैन केबल से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं राउटर तक। सो
In that scenario, how data is traveling? The data is traveling actually through that Ethernet cable, and then it is choosing the fiber optic cable of the ISP connection. And if we are using the wireless medium, we suppose we are accessing the Wi-Fi in our mobile, we are transmitting data through that wireless medium. The data traffic is actually, traveling in the signals, the waves that are present in the atmosphere. So फिजिकल लेयर हमारे एक्चुअल वायर्स और सिग्नल्स को कहते हैं. So these are the complete 7 layers of the OSI model. Now I will tell you one easy way to remember. I have prepared a mnemonic. So this goes like: all people seem to need data processing, where A stands for application, P stands for presentation, S stands for session, T stands for transport, N stands for network, D stands for data link layer, and P stands for physical. Application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. आप चाहे तो इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच में पढ़ो या बॉटम टू टॉप अप्रोच में पढ़ो, विच एवर यू फील कंफर्टेबल टू remember it easily. And similarly you can make some more abbreviations, more mnemonics as per your convenience. इससे भी easy आप कुछ ढूंढ सकते हो, कुछ create कर सकते हो. Well and good. If you create something which is actually more easier than this one to remember, share it with rest of us by dropping it in the comment section. कि आप इसको हिंदी में याद करने का, कुछ हिंदी में मैंने प्रिपेयर कर सकते हो तो वैसा कुछ प्रिपेयर कर लो. ये तो हम लोग बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं. ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. एक और होता है, डू नॉट थ्रो सॉसेस एंड पिज़्ज़ा अवे, please don't it was something like that: do not throw sauces and pizzas away. I will uh, you know add it in the comment section later. एंड इससे भी इजी मुझे कुछ मिलेगा तो मैं वो भी कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी. एंड अगर आपको कुछ इससे भी इजी मिलता है टू रिमेम्बर इट इजीली, शेयर इट विद ऑल ऑफ अस. Now, just to summarize all the 7 layers, I have taken an example, a real life example of sending a WhatsApp message. और आप उसकी complete life cycle देखोगे. हम WhatsApp पे कोई मैसेज सेंड करते हैं तो हमने अपने मोबाइल से सेंड किया और रिसीवर के मोबाइल पर जब तक वो पहुंचा, उस बीच में OSI के 7 layers के थ्रू क्या क्या हुआ. So on the left hand side I have mentioned the layers, on the right hand side I have mentioned the job it does. Okay, so the first layer, the application layer. एप्लीकेशन लेयर क्या हो गई हमारी? व्हाट्सएप हो गया. व्हाट्सएप इज एप्लीकेशन, इट कम्स इन द एप्लीकेशन लेयर ऑन. ठीक है, सो यू टाइप द मैसेज इन व्हाट्सएप, देन when the message is turned into code, as soon as we type the message and click on send, the message is actually converted into some code. It is actually encrypted and compressed. So this is what happening at the presentation layer. Then when we click on send, the chat session is managed. A session is actually created and that session is managed till we terminate it. Okay, then message is split into parts, packets. When we actually send the message, the complete message to the receiver, that message is actually broken down into smaller chunks or smaller parts, and then the transport layer comes into picture. The transport layer is actually responsible for the ensure delivery of data, and how it will be giving the delivery report through TCP, or if the voice traffic is there it will be using the UDP. So accordingly it will be using the protocol and will be sending the data packets to the receiver. Then the IP address is added and the best route is chosen. How it is being performed? It is performed by the network layer. The network layer is actually adding the source and the destination IP, and the best route is chosen. And then when we are aware of which network it has to reach, inside that destination network, which is the particular MAC address it has to land on, the MAC address is added at the data link layer. And then finally the physical layer, the message is sent through Wi-Fi or cable, whichever we are connected to. If we are connected to the LAN cable, we are doing it on a laptop and we are connected to the LAN cable. It could be a cable, an Ethernet cable,
as a physical medium, or if we are simply accessing it on our mobiles, or maybe we are using some Wi-Fi medium, it would be the wireless part. So like this, the WhatsApp message actually travels from the sender end to the receiver end through these 7 OSI layers. Okay, so this was all about the OSI layers. If you understood it thoroughly, if you don't have any doubt, आपको ठीक से चीज़ें समझ में आई, please give me a like and drop down some comments, share it with your friends and hit the bell icon, subscribe my channel. And if you still have some doubts, you need more clarification, you need some more topics to be discussed on, you can let me know by dropping some comments on this video. Thank you so much for watching. We'll see you again in the next video.